कौन सा फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है तथा किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है, और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। तो मित्रों, इसीलिए आज के इस कथा में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भपात हो जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, तो आज हम जानेंगे इस महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। हे स्वामी, इसे देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं तीनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बालक की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान शिव, जो मृत्यु के देवता है, उन्हें प्रसन्न करने हेतु कौन सी चीज अर्पण करने से एक स्त्री को सुंदर, सुदृढ़ और गुणवान बालक की प्राप्ति होती है। तब मंद मुस्कान के साथ भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा, और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तब अति उत्साह के साथ माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, आप इस पावन कथा को अवश्य सुनाइए। मैं कथा को पूरा ध्यान पूर्वक अंत तक सुनूंगी। मित्रों, तब कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, मध्य देश के आर्य नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की इकलौती पुत्री थी जिसका नाम रेवती था, और जब रेवती विवाह करने के योग्य हो गई थी, तब उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रेवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रेवती अपने पति के घर में रहने लगती है। अब वह अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रेवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। रेवती विवाह के समय पर अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, इसीलिए सुनंदा अपनी बहू रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी, और रेवती से अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर और अपने पिता से कहकर वह सोना, चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी, और उसके पिता भी कभी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण रेवती की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह रेवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह सोचती थी कि अब यह सारा कुछ रेवती का ही तो है। फिर इस तरह काफी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सभी प्रकार का सामान मांगने लगी। लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सब कुछ हड़पना चाहती है, और रेवती का पति संजय भी अपने मां की ही बात मानता था।
इसीलिए उसके घर में रेवती की सास जो कहती थी वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी मां के कहने से ही होता था और रेवती और उसका पति संजय दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे। इसीलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशीपूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रेवती के पिता ने इस बात को सुना तो वह भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अगले ही दिन वह भी कई सारी प्रकार की मिठाइयां तथा सोने के कंगन और सोने की माला लेकर रेवती के ससुराल में पहुंच गए। अब रेवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रेवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। फिर काफी दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और रेवती की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम खुद करती थी। रेवती को कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसीलिए रेवती पूरा दिन घर पर आराम करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन अचानक ही रेवती को रात के समय में असहाय पीड़ा होने लगी और उसे अपने भीतर कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी, मानो जैसे कि उसके बच्चे को पीड़ा सता रही हो। और थोड़ी ही देर के पश्चात उसका शरीर अचानक से ठंडा पड़ गया। अब उसे आभास हुआ कि उसका गर्भ गिर गया है तथा उसके कपड़ों से अचानक रक्तस्राव होने लगा। अब वह जान गई कि उसका गर्भपात हो चुका है। फिर उसने इस बात को अपनी सास को बताया तो रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया? पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी पापन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अब अचानक ऐसी अपनी सास की बदली हुई। ये बातें सुनकर रेवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ध्यान से सुन रही हूं। आगे श्री हरि बोले, फिर उसी के बाद से रेवती की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से कराती थी और खुद कोई भी काम नहीं करती थी। रेवती की सास उससे इतना काम कराती थी कि रेवती को अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था और जब सब लोग भोजन कर लेते थे उसके बाद ही वह भोजन करती थी। वो अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर इस तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद रेवती दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अब भी तक उससे गुस्सा थी। और जब रेवती ने अपनी सास को यह बात बताई तो वो रेवती से कहने लगी कि एक बच्चे को तो खा गई हो, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखोगी या इसे भी उसी की तरह खा जाओगी। मुझे तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई महापाप किया है, इसीलिए तेरा पहले वाला गर्भ गिर गया था। अपनी सास की यह बात सुनकर रेवती कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वह घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। फिर इस तरह करते करते अब रेवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था और फिर समय के अनुसार रेवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। फिर जब रेवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रेवती की सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और रेवती से कहने लगी, तू एक पापन स्त्री है, तभी तेरा यह दूसरा बच्चा भी मर गया है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है,
इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है और इसीलिए तेरा यह पुत्र भी मर गया है। अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे भी घर का सर्वनाश कर देगी। इसीलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब रोते हुए रेवती कहने लगी, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आप जो भी काम कहेंगी मैं वह सब कुछ करूंगी। बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तब उसकी सास बोली, अरे पापन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रेवती की सास रेवती को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है। फिर रेवती घर के बाहर काफी समय तक रोती हुई बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। फिर वह घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगी, अब मुझे यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वह अपने मायके के लिए चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब वह जंगल में रास्ते से अपने मायके जा ही रही थी कि तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने रेवती को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब रेवती ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है और मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया था, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसीलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब साधु महाराज ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को अच्छा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिससे संतान तम गुणवान होता है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है, और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब रेवती ने नम्र स्वर में कहा, जी महाराज। तब साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी पुत्र होता है, और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है, और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। इसीलिए
यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और हां बेटी, मैं तुम्हें और एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हे बेटी, लिंग पुराण व शिव पुराण में भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद में संतान संबंधी कुछ रहस्य प्रकट होते हैं। शिव ने पार्वती से कहा था कि जिन स्त्रियों को बार बार पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें शिव की पूजा धतूरे के फूलों से करनी चाहिए। धतूरा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। यदि शिवरात्रि के दिन लाल डंठल वाले धतूरे के फूलों की माला भोलेनाथ को अर्पित करके पुत्र प्राप्ति की कामना की जाए तो महादेव प्रसन्न होकर योग्य पुत्र प्रदान करते हैं। क्योंकि वही मृत्यु के देवता है, उनके ही हाथ में है किसे मृत्यु देना है और किसे जीवन दान। इसलिए उनकी पूजा आराधना अवश्य करना। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। फिर रेवती अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपायों के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। उस वन में बैठकर रेवती इतना सोच ही रही थी कि तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रेवती से कहता है, तुम यहां इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो घर चलो। फिर रेवती ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम इसी वन में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। रेवती की यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रेवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता था, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते थे। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और अब रेवती नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी, भगवान की सेवा करती थी और शिवजी को प्रसन्न करने हेतु शिवलिंग पर धतूरे के फूल अर्पण करती थी। अब समयानुसार रेवती के गर्भ के दिन पूर्ण हो गए। फिर एक दिन रेवती को अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति से रेवती और रेवती का पति दोनों ही बहुत खुश हुए। फिर रेवती का पति उससे कहने लगा, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि मां ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वह भी खुश हो जाएंगी। तब रेवती ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं। तब उसकी सास ने देखा कि रेवती को तो पुत्र हुआ है। ये देखकर वह बहुत खुश हो गई और रेवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? तब रेवती ने कहा, सासू मां, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी और वहां मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था और उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उससे कहने लगी, इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी है। तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसीलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर आऊंगी। तब रेवती ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज अब वहां पर मिले या न मिले। तो उसकी सास ने कहा, नहीं रेवती, तुम चुप रहो। ऐसे साधु तिलस्मी होते हैं जो गुप्त धन के बारे में भी जानते हैं। मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी सांस उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो रेवती की सांस ने उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तब शेर बोला, हे पापन स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसीलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर मारकर उसे खा जाता है। तभी उसकी मौत हो जाती है और यम के 2 दूत वहां आ जाते हैं और उसे यमलोक ले जाकर यमराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपनी बहू रानी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम उसी से कराती थी। और तो और, जब इसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो इसने उसे धक्के मारकर
अपने घर से निकाल दिया था। अब चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा कि इसे नरक लोक में डाल दो, गरम तेल में तला जाए। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सांस को उसके किए की सजा मिल गई और रेवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा, यह वह स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और घर में सारा काम अपनी ही मनमानी से करती हैं तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं, तो ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना मानना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जरूर लिखें लक्ष्मी नारायण की जय।